इस दुनिया में ना सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। बस उसे करने की और चाहने की इच्छा मन में होनी चाहिए। ख्वाब को सिर्फ देखा ही नहीं जाता, ख्वाब को अपने साथ अपनी जेब में या अपने हाथों में रख कर घुमा भी जाता है, ताकि ख्वाब को हर गली याद रहे। क्या शानदार बाइक लग रही है यार। बहुत दिनों के बाद लॉन्ग हाईवे पे बाइक चलेगी। ट्रेन देखेंगे भाई, ट्रेन देखेंगे। टाइम हो गए 3:43 और हम 1 से 1.5 घंटे से ऐसे ही घूम रहे हैं। तो भाई अभी का आपको एक सीन दिखाता हूँ। ये देखो मेरे पीछे, ये बैग रेडी है और ये उसके ऊपर का रेन कवर, रेन लाइनर। ये मेरा टैंक बैग रेडी है, ये मेरा बालकलावा, शूज़ के और सॉक्स, लैपटॉप और ये इसको टाई करने के लिए मेरी राइडिंग जैकेट, रेन लाइनर, हाइड्रेशन बैग और राइडिंग पैंट। इसका मतलब समझ रहे हो अब क्या होता है? राइड, एक्सट्रीम राइड होने वाली है। अब मिलते हैं सब कुछ प्रिपेयर करने के बाद। तो पहले पैक कर लूँ, बाइक रेडी करूँ और बस गियर अप होते हैं, उसके बाद निकलते हैं। और मैं सोया भी नहीं हूँ, ठीक है? चले सर, बाय बाय। ट्रिप करें 0, ट्रिप ए 0, ट्रिप बी भी 0 कर देते हैं, ट्रिप बी भी 0। तो ट्रिप ए चलेगी फिलहाल। अच्छा ठीक है ना, चलो सर। तो फिलहाल भाई घर से निकल गए हैं और सीन थोड़ा भाई आज का सीन थोड़ा है चिंता वाला सीन। टाइम हो रहा है 11:30 से ऊपर 11:45 के बीच। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई मैं आज दिन भर ना सोया पाया और इवन मैंने यहाँ सोचा हुआ था कि यार मैं रात को थोड़ा सा सो लूँगा। मैं 10 बजे खाना खाकर वापस चला गया बेड पर भाई नींद ही नहीं लगी। अच्छी चीज़ भी है कि एक्साइटमेंट भी थी एक, और दूसरी चीज़ ये भी थी कि डर भी लग रहा था कि यार भाई नींद नहीं मिली, कहीं काम ख़राब हो जाए रास्ते में, ज़्यादा कहीं नींद आ गई तो थोड़ा सा पंगा पड़ जाएगा। पर खैर नींद तो नहीं मिली, पर कोई बात नहीं, अपना सीन सब कुछ चल जाएगा। अभी हवा बाहर अच्छी चल रही है और लेवल अपना इतना अच्छा हुआ पड़ा है इस टाइम एनर्जी का कि बस खींचते रहें। स्टॉपेज कोई हो ना, पर भाई स्टॉपेज तो एक आधा स्टॉपेज तो हमें चाहिए बीच में, एक क्या 2-3 स्टॉपेज, और तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ माय गॉड अंकल, ये क्या था? एकदम से अंकल आगे। मुझे लगता है इस एरिया में लाइट नहीं है शायद। और यार बहुत दिनों बाद आज मैं किसी लंबी राइड पे निकला हूँ, करीब 4 से 5 दिन या 1 दिन और एक्स्ट्रा जोड़ लो उसमें आप। बहुत दिनों बाद, और भाई क्या मज़ा आ रहा है ना ऐसा सोच कर कि मैं बहुत लंबी राइड पर निकला हूँ, बहुत लंबी राइड पर। ये सोच कर ही मज़ा आ रहा है। करीब मेरे को लास्ट टाइम मैं जनवरी में गया था लंबे रूट पर, उसके बाद मैं किसी भी लंबे रूट पर नहीं गया। पहाड़ों की तरफ गया पर छोटे रूट थे। तो ये लंबे रूट में भाई मेरा बहुत दिनों बाद, बहुत टाइम बाद भाई एक ये राउंड आया है, जो मौका मिला है मुझे जाने का। तो यार मैंने सोचा क्यों इसे छोड़ा जाए। तो भाई आपको थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं भाई सच पास। तो आज का जो जर्नी होने वाला है वो होने वाला है लुधियाना से बैरागढ़। ओ भाई साहब नाइट जर्नी। ओ भाई साहब इतनी डस्ट, आंखों में मिट्टी पड़ रही है। हट जाओ, आज मूड में हूँ मैं पूरा। हट जाओ प्लीज, गिव मी साइड। वाह जी वाह। यहाँ से भाई एक शार्प डाइवर्ट है, शार्प। जो पहली बार आ रहा होगा भाई वो थोड़ा सा पजल खा सकता है। चलो सर, अभी हमारे भाई साहब आए नहीं हैं, कोई बात नहीं, वेट करते हैं। और मैंने ये देखो भाई ऐसे ही बाहर लेके घूम रहा हूँ, इन्हें घूमना पड़ता है भाई, क्या करें। टाइम हो गए हैं 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट कम। आ जाए सर प्लीज़। और बाइक देखो यार क्या शानदार लग रही है, क्या शानदार बाइक लग रही है यार। गजब का व्यू है बाइक का आज। रेडी चलो। तो भाई अब यहाँ से आगे निकलने का टाइम, मैप लगा लिया हमने पठानकोट तक का। और अब भाई बहुत दिनों के बाद लॉन्ग हाईवे पे बाइक चलेगी। मैंने ये न्यू ग्लव्स लिए हैं अल्पाइन स्टार के, ये लेदर बेस में है, बहुत गर्मी लगती है भाई। ट्रक आ गया था भाई, ट्रक बहुत मिट्टी लेके आया भाई। टाइम बज गए हैं 12:01 पूरे रात के। और क्या ही बताऊँ आपको यार, क्या मज़ा आता है भाई।
जब आप लॉन्ग राइड पे निकल रहे हो और रात का टाइम, और भाई सब हवा जो आ रही है ना, मैंने अभी वाइज़र तो बंद कर दिया था कि मिट्टी आ रही है, पर भाई जो हवा आती है ना उसका अपना ही मज़ा है यार, जो मर्जी कह लो। एक लाइट और ओपन कर दे। हाँ अब ठीक है भाई। तो पूरे भाई 12:01 हो चले हैं और हम निकल चुके हैं भाई NH44 के ऊपर। यहाँ से हमारा सफ़र रहेगा पठानकोट तक का। उसके बाद आगे हम जाएंगे बैरागढ़, चंबा होते हुए बैरागढ़, और चंबा को कोशिश करेंगे कि हम डे के टाइम पार करें, नाइट में ना पार करें। अगर बरसात होएगी तो, वरना फिर भाई हम उसे भी पार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओहो हो क्या मज़ा आ रहा है भाई। तो प्यारे शहर जलंधर कैंट, जलंधर सिटी में हमारा स्वागत है। जलंधर भाई नाइट में है शहर देखने वाला, क्या भाई रौनक, लाइटें एकदम जगमगाती चीज़ें हैं यहाँ पे, लाइटें ही लाइटें, देख रहे हो अगल बगल में भाई साहब। दूर रह के तू बताए कैसे मेरे दिल में बसा है, सारी राहों में तेरी है खुशबू। हाय कैसे मैं गुजारूं रातें लंबी ये बड़ी है, बेचैनियों में दबी है आरज़ू। समा में नशा तू, वजह पे वजह तू, समा में नशा रोड का व्यू देखो यार, रोड एंजॉय करो आप, रोड एंजॉय। फिलहाल भाई रात के बज रहे हैं 1:22 और देखो मेरे सामने बिल्कुल फाटक दिख रहा है। ये देखो फाटक लगा हुआ है और ट्रेन कभी भी आ सकती है, कभी भी। और ट्रेन भाई देखनी है, ट्रेन तो भाई हमारे दिल की जान है। देखो भाई फाटक लगा हुआ है। फिलहाल अभी खड़े हैं NH44 कश्मीर टू कन्याकुमारी, और भाई वही खड़े हमारी बाइक है। तो देखो इधर भाई सारी बाइक्स लाइन सारी क्या दो ही है आज। क्या कहा था, ट्रेन देखेंगे ना, ट्रेन देखेंगे भाई, ट्रेन देखेंगे, ट्रेन के बिना हम नहीं जाएंगे, ट्रेन देखेंगे ही देखेंगे। फिलहाल भाई मुकेरिया वकेरिया सब पार कर लिया और अब पठानकोट बचा है सिर्फ 30 किलोमीटर। टाइम हो गया है रात के 2:16 और अभी डिसाइड हमने ये किया कि पठानकोट पहुंचते हैं पहले, उसके बाद वहाँ पे किसी ढाबे पे चाय वाय पीते हैं और कुछ देर रेस्ट करते हैं। पहाड़ सवेरे टाइम, मॉर्निंग के टाइम चढ़ेंगे। अभी हम जिस रास्ते पे हैं वहाँ से वो देखो भाई सब सामने ऊंचाई से शहर दिख रहा है। धर्मशाला यहाँ से 84 है, नूरपुर यहाँ से 26, और ये देखो भाई सब घाटियाँ सब घाटियाँ दिख रही हैं अगल बगल में। अब पहाड़ आ गए ना, ऐसे देख के ये रास्ते देख के, लोकेशन देख के आंखें खुल गई भाई साहब। अभी तक तो हल्की फुल्की नींद आ रही थी, पर अब तो ख़त्म ही हो गया समझो बस। तो भाई अभी का सीन क्या है कि पठानकोट में कोई ढाबा नहीं मिला। टाइम हो गए 3:43 और हम 1 से 1.5 घंटे से ऐसे ही घूम रहे हैं कि कहीं रेस्ट मिल जाएगा तो रेस्ट कर लेंगे। कोई ढाबा ही नहीं मिला। 1-2 ढाबे मिले तो वहाँ पे चेयर वाला सिस्टम था, मंजे मुंजे नहीं थे, और हमने हाईवे भी छोड़ दिया था। तो अभी फ़िलहाल पठानकोट के अंदर घूमने के बाद हमने डिसीजन लिया कि हम चंबा की ओर चलते हैं। अब सुबह होने का टाइम भी हो गया है और अब जितना टाइम आगे चलते रहेंगे, कोई अगर मिल गया रास्ते में तो ठीक है, अगर कोई नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जब तक चलते रहेंगे। चलना है तो जैसे दिन खुलेगा कोई ना कोई शॉप तो मिल ही जाएगी और हमारा भाई शेड्यूल सारा हो जाएगा, शरीर को आराम भी मिल जाएगा और फिर हम आगे का सफ़र उसके बाद स्टार्ट कर लेंगे। पर भाई ये चीज़ है, हमने ना वहाँ पे हाईवे पे कहीं हमको रेस्ट कर लेना चाहिए था जब हम पठानकोट की तरफ आ रहे थे, अगर ऐसा था तो। अब हमने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया और अभी 3:43-44 हो गए हैं
और अब हम चंबा की ओर निकल रहे हैं। फ़िलहाल चलो देखते हैं। और अब पहाड़ी रास्ता चालू हो गया है, पहाड़ का और जंगल का। और इस पूरे रोड पे अभी तक सिर्फ हम 2 ही बाइक दिखे हैं और कोई गाड़ी भी नहीं दिखी हमें, तो सिर्फ हम 2 बंदे दिख रहे हैं। सुनसान रोड है भाई, सुनसान। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले इतनी रात को ऐसा रोड नहीं देखा, जहाँ ना कोई गाड़ी थी और ना कोई खुली दुकान, और माहौल ऐसा कि कब कौन सा जानवर कहाँ से कूद पड़े और रास्ते कब कहाँ को मोड़ पड़े। ਕੀ ਕਰੇ ਭਾਜੀ? नहीं क्या क्या की रहे थे कि जे नाम मिलता बस हो जाने भी अपने भाई, बड़ी मुश्किल से ढाबा मिला, बहुत मुश्किल से। अभी जस्ट पहुंचे हैं, वो खड़ी हमारी बाइक है साइड में। अभी जस्ट पहुंचे हैं और अभी भी सीधा लंबे बढ़ गया, लेट गया यानी। फूड बार सब खोल के लेटा, बाकी सामान यहाँ पे, हेलमेट वगैरह बहुत पीछे। अब यहाँ पे कुछ देर रेस्ट करेंगे, 1.5 घंटे, उसके बाद भाई निकलेंगे यहाँ से। भाई बहुत दिक्कत से मिला, मैं तो डर रहा था, रास्ता इतना डरावना था ये, मुझे डर लग रहा था कि कहाँ फंस गए कहाँ नहीं। कई बार लगता है डिसीजन गलत ले लिया, पर फिर लगा नहीं सही है जो है। पर खैर अभी मैगी खाएंगे, थोड़ी देर सोएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। तो भाई तो फाइनली अब यहाँ से निकलने का टाइम हमारा हो गया। चलिए भाई, आधा घंटा कम से कम हमने यहाँ पे स्पेंड किया। और भाई ऊपर आसमान देखो एक बार, कितना खूबसूरत है। 5:16 हो रहे हैं और जैसे हम सोच के आए थे कि सो लेंगे, पर हम सो बिल्कुल नहीं पाए। सामने का व्यू देखो भाई, पहाड़ देखो बिल्कुल सामने, कितना खूबसूरत है यार। हद से ज़्यादा खूबसूरत है भाई यहाँ का व्यू। और भाई अभी मैंने वाइज़र खोल दिया क्योंकि मुझे ताज़ी हवा चाहिए, एकदम ताज़ी। और अभी जब हम भाई पहले थे इधर नाइट के टाइम, भाई इतना डर लग रहा था इस रोड पे, इतना डर। और मैं कह भी रहा था कि जब ये रास्ता सुबह के टाइम आएंगे तो कितना खूबसूरत लगेगा, और अभी कितना खूबसूरत लग रहा है भाई। एक खासियत है रोड्स की। रास्ता है यार, क्या रास्ता है भाई, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रास्ता है यार, बहुत ही ज़्यादा। कसम से कह रहा हूँ भाई, मज़ा आ गया कसम से। ट्राइपॉड मेरा गिर गया, नहीं तो मैं पक्का एक आधी वीडियो यहाँ बना लेता। मैं क्या रोड बहुत शानदार है यार, ट्राइपॉड ठीक है, नहीं तो सोन लग गया, एक आधी वीडियो तो पक्का बनाने नहीं सीखे थे। रोड बहुत शानदार है यार, है सुंदर रोड, मज़ा आ गया भाई। रात को इसी रोड पे हम डर रहे थे और इस टाइम इसी रोड की तारीफ़ कर रहे हैं, यही खासियत है। वो देखो भाई सामने पहाड़, वाह जी वाह, और ताज़ी ताज़ी हवा पूरी मुंह पे आ रही है, पूरी मुंह पे। मज़ा आ गया, वाकई में बहुत खूबसूरत है भाई यार, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। पहाड़ों पर सुबह का माहौल, सुबह की ताजगी और सुबह की आवारगी ये कहती है बस चलते रहो, कहीं रुको मत, बस चलते रहो। थकावट का नामो निशान नहीं था, बस मन में ये चीज़ थी कि ये सुबह मच जाए, ये मौसम मच जाए और बस ये रास्ते हम मच जाएं। भाई एक बार यहाँ का व्यू देखो यार, इधर देखो भाई, वो एक सामने रोड देखो एक यार, ये तो भाई चीज़ ही गजब है यार, चीज़ ही गजब है। और इस तरफ पहाड़ भाई, अभी सामने से क्या क्लियर पहाड़ दिखे, क्या क्लियर, पूछो मत। वो देखो भाई सामने बिल्कुल क्लियर पहाड़ दिख रहे हैं भाई। इस रोड की जितनी मर्जी तारीफ़ कर लूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कम ही है। क्या चीज़ देख ली यार आज। अब मन में ऐसा हो रहा है ना कि पहले क्यों नहीं आया, आज क्यों आ रहा हूँ, पहले क्यों नहीं आया। क्या चीज़ है यार, गजब यार गजब। बस ये थोड़ी सी खतरे वाली हैं, लैंडस्लाइड एरिया। जब बरसात होगी तो भाई जब मर्जी गिर सकता है, और गिरता भी होगा, कुछ गिरा हुआ है, देख रहे हो सामने, ये देखो पत्थर
फिलहाल तो बरसात नहीं हो रही, और ना ही हो तो अच्छा है, और अगर होती भी है तो गिरे मत भाई। अब देखो ये रास्ता घूम के वे वहां से उतर गया हुआ ऊपर देख रहे हो, और फिर यहाँ इस रोड से ऊपर हम इस रोड पे आ जाएंगे ऊपर वाले पे। यही तो खासियत है पहाड़ों की, आप यहाँ होते हो पहले, फिर ऊपर होते हो, फिर उसके ऊपर होते हो। वाह तेरी भाई साहब, एक तो कुत्ते इतने यहाँ के वो है ना। देख रहे हो नीचे, देखा क्या होगा आपको? कुछ नहीं। ओ हो, ये देख लो भाई सामने का व्यू। ओ भाई साहब, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हिल्स, गुड मॉर्निंग। क्या चीज़ है यार, क्या चीज़ है। वो देखो भाई व्यू सारा वहाँ से। अभी फिलहाल भाई एक और स्टे, क्योंकि हल्की हल्की नींद की झपकी आ रही थी, हल्की हल्की। टेस्ट बढ़िया होना। और ये देखो भाई कुछ आज का व्यू, और बादल देखो भाई, सच कह रहा हूँ बादलों ने तो दिल जीत लिया आज। और ये स्टे देखो भाई, स्टे कह रहा हूँ, ये माहौल देखो भाई, इतना गजब का है। चलो फिलहाल चलते हैं अंदर, कुछ ड्रिंक वगैरह पीते हैं, उसके बाद फिर आगे। भाई वो देखो यार, सुबह सुबह का व्यू, और मन खुश हो गया यार, मन खुश हो गया भाई। और वो देखो धूप का ना थोड़ी सी उस तरफ गिर रही है, थोड़ी सी इस एरिया में। वाह मन खुश हो गया। मेरे बार रोड देखो यार, ये नीचे कितने शानदार है भाई, कितने शानदार। भाई 4 से 5 दुकानें छोड़ने के बाद अब हमें ब्रेकफास्ट मिला ही, और हमने खा लिया। अब वीडियो बनाने का याद आया मुझे, दही बची है सिर्फ दही बची है, दही खा रहा हूँ भाई। कॉफी आ गई है, कॉफी 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 कॉफी। भाई ये जो सामने मैं चीज़ देख रहा हूँ ना, मैं जितनी बारी से देख रहा हूँ मेरा मन वहीं रह जा रहा है। कितनी खूबसूरत है यार, देख रहे हो कितनी खूबसूरत है भाई, कितनी खूबसूरत। खैर हमारा चलने का टाइम, अब यहाँ से हमें निकलना है और जाना है चंबा की तरफ। 273 किलोमीटर बाइक हमारी अब तक चल चुकी है, और अब आगे कंटिन्यू। तो भाई यहाँ से देखो क्या खूबसूरत दिख रहा है यार। चलो सर। तो भाई नीचे भी बन रहा है, ये देखो यहाँ से, वो देखो सेम सेम चीज़ भाई, वो देखो सेम सेम चीज़। ये बादल है क्या? ये किसी ने आग लगाई है कि बादल ने? भाई साहब क्या खूबसूरत लग रहा है यार, क्या खूबसूरत, बहुत शानदार है भाई, मज़ा आ गया। मेरा ट्राइपॉड गिर गया, मुझे बहुत दुख हो रहा है, नहीं तो भाई मैं अब तक कितने यहाँ पे शॉट लेने की कोशिश करता, और ले चुका भी होता कितने ही शॉट्स। मज़ा आ गया भाई। ये है पहाड़ों के पीछे वाली दुनिया, और अब हम पहाड़ के इस तरफ आ गए। और ये रोड देखो यार, क्या रोड है भाई, क्या रोड है यार। वाह भाई वाह यार, क्या व्यू है यार, क्या व्यू है भाई, कसम से कह रहा हूँ यार, क्या शानदार रोड्स हैं यार, मज़ा आ गया भाई। पर ये देखो भाई सामने, ये सामने वाले पहाड़ देखो भाई, एकदम काले काले, एकदम सूखे, और गिनती के 2-4 घर, इक्का दुक्का घर ही दिख रहे हैं भाई। ओ हो रोड देखो यार रोड भाई, रोड तो शानदार हो गई, और ये पहाड़ भाई नए हो गए, अब एकदम काले काले पहाड़ भाई। मेरा मन कर रहा है ना बाइक यहाँ खड़ी करूँ और इसके ऊपर चढ़ जाऊँ पहाड़ के, देख के आऊँ क्या है आखिर वहाँ पे, उस पार आखिर कौन सी दुनिया है पहाड़ के भाई, कौन सी दुनिया है। ओह मेरा मन कर रहा है कि यहाँ सिनेमैटिक वीडियो बनाने की यार। जाते कहाँ से होंगे इन सीढ़ियों से?
ये सोचने वाली बात है कि वहाँ पे लोग जाते कैसे होंगे, और फिर जो नेसेसरी सामान आया, जो आइटम्स है, वो कैसे लेके जाते होंगे भाई। एक ही बार सब लेके जाते होंगे लोड करके। बड़ा दिक्कत होता होगा भाई इन लोगों को तो, पर सुकून से रहते होंगे भाई, सुकून से। तो भाई चंबा रह गया यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर, और रास्ते इतने बढ़िया हो गए ना, रोड चौड़ा हो गया। जो लैंडस्लाइड का थोड़ा सा एरिया था देखो बिल्कुल उन्होंने साफ कर दिया है कि लैंडस्लाइड की दिक्कत ही मत हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात है ना, धूप आ गई है यार। धूप के आने की वजह से थोड़ी सी चुभन हो रही है धूप, और कुछ नहीं है। पता नहीं कौन से पहाड़ के पीछे हैं और कौन से पहाड़ के आगे हैं, और यार जो भी हो मज़ा आ रहा है भाई। यहाँ पे बाइक राइड करने का ना बहुत मज़ा आ रहा है यार, बहुत मज़ा। भाई ये इस पानी का रंग देख के ना क्या ही बोलूँ मैं, एकदम काला पानी। और ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है, शायद पहाड़ों के ऊपर से जो बरसात हुई है, जो बादल फटे हैं वहाँ से आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है। एकदम काला पानी और फुल फ्लो में आ रहा है भाई, सब फुल फ्लो में। खैर चलो चलें, हम आगे चलते हैं, मंजिल बहुत दूर है अपनी अभी। तो भाई देखते ही देखते हम उन एरियो में आ गए हैं जिसको हम नीचे से देख रहे थे। वो वैसे बिल्कुल पहाड़ ऊपर, उसके ऊपर मकान, और वो जो देखा ऐसे ना मैंने रेतीले वाले पत्थर जो सूखे हुए पहाड़ थे, वो पहाड़ भी आ गए भाई। पीछे गए अभी थोड़े से पहाड़ वो पीछे गए, और अब जहाँ तक मुझे लगता है थोड़े से पहाड़ वो आगे भी आएंगे। फिलहाल चंबा हम क्रॉस कर चुके हैं और निकल पड़े हैं बैरागढ़ के लिए। बैरागढ़ यहाँ से है 80 किलोमीटर भाई। अभी 80 किलोमीटर हमको और चलना है। टाइम हो गया है 10:18, और हम कल रात के 12 बजे से बाइक चला रहे हैं, बस आप ये समझो, कल रात के 12 बजे से। अब हम नीचे उतर रहे हैं क्या। मैं तो इस रास्ते पर पहली बार आ रहा हूँ, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग यहाँ पहले आए हैं कि नहीं। अगर आप आए हैं तो भाई आपको तो रोड का पता ही होगा भाई कि रोड कितने शानदार हैं। और अगर आप नहीं आए तो अगर आपके कहीं घूमने की सलाह बन रही हो तो भाई इस रोड पे आ जाना। चंबा, पठानकोट से चंबा और चंबा से बैरागढ़। फ़िलहाल कोई शॉप ढूंढ रहे हैं, कुछ खाने को मिल जाए ना, और थोड़ा भाई आधा घंटा रेस्ट ढूंढ रहे हैं कि आधे घंटे का रेस्ट मिल जाए। नींद की झपकियाँ सी आ रही हैं हल्की हल्की। ये रास्ता थोड़ा सा है भाई टिपिकल सा, टूटा सा हल्का फुल्का, और भाई पता नहीं कौन कौन से गांव के अंदर से निकल रहा है। और वो बिल्कुल मुझे यहाँ से बिल्कुल वो बहुत ऊंची पीक पे दिख रहे हैं, पता नहीं कैमरे पे दिखेगा नहीं दिखेगा। यहाँ से वो देखो भाई, वो बिल्कुल ऊंची पीक पे, वो देखो बर्फ वाले पहाड़, बिल्कुल ऊंची पीक पे बर्फ वाले पहाड़, और हमको वहीं जाना है। 4 नंबर की गाड़ी हरियाणा से आई भाई। शुक्र यहाँ पे कोई बाहर के लोग आते हैं, दिल को तसल्ली हुई जानकर। और भाई अब मेरी एनर्जी डाउन हो रही है ना, अब मुझे भाई थोड़ा सा रेस्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि रेस्ट के बिना ना अब काम चलेगा नहीं। दुकान ही नहीं मिल रही कोई यार, कब से हम ढूंढ रहे हैं कोई दुकान मिल जाए रोड पे। कोई भी दुकान मिले, जो कुछ मिला हम रोक लेंगे भाई, चलो ठीक है। बाकी आगे देखते हैं जो होता है भाई। ओए रोड एकदम से नीचा हो गया भाई, एकदम से नीचा एकदम से ऊपर। और अभी का सीन ऐसा है भाई, दुकान कोई नहीं मिली हमें, पर रोड थोड़ी सी अच्छी मिल गई है, चौड़ी अच्छे से बनी हुई और काफ़ी सारी कर्व के साथ। सुखदेव राज एंड सन, बैरासूर। आगे है जगह, एक और कुछ दुकान दिख रही है यार, इतने खानू है कुछ। एक दुकान उधर दिख रही है, यहाँ तो भाई नमकीन दिख रहा है। एक दुकान ये इधर दिख रही है, ये पता नहीं क्या है। एक ढाबा मिला बड़ी मुश्किल से यार, एक ढाबा। उफ 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 उफ। 2 है भाई, 2 ढाबे हैं भाई। एक उधर भी है सामने भाई। अब एक दुकान, 1 मिनट भाई बस, तो एक दुकान मिली इतने टाइम बाद। अब जाके थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे अच्छे से, उसके बाद भाई मैं यहाँ पे आधा घंटा सोऊंगा। ये देखो सीन कितना बढ़िया सोने के लिए, और ये देखो व्यू यहाँ से यार, खाने का व्यू देखो, और ये व्यू भाई यहाँ से, यहाँ खाएंगे, यहाँ से भी इंजॉय करेंगे, और यहीं आधा घंटा लेट जाऊंगा भाई। बहुत थकावट हो गई, बहुत ज़्यादा थकावट भाई। आज का ब्रेकफास्ट छुट्टी खाओगा ये बस, टेस्ट है, चटनी में स्वाद, 1 प्लेट। 1 घंटा हमने कम से कम भाई के यहाँ पे रेस्ट किया। 1 घंटा खाना खाने के बाद भाई थोड़ा टाइम वहाँ पे लेट गए। अच्छा सा सपाट सा टेबल लगा हुआ था, नीचे फोम वगैरह लगी हुई थी। भाई से पूछा भाई थोड़ी देर लेट जाएं, भाई ने बोला लेट जाओ, और थोड़ी देर कह के भाई 1 घंटा लेट गए, और मस्त नींद आई यार, मस्त नींद। 1 घंटे बाद उठे, अब ये निकल रहे हैं भाई। टाइम हो गया है 12:55। हम 11, साढ़े 11 के आसपास हम यहाँ आए थे। 15 मिनट 20 मिनट तक हमने खाना खाया, उसके बाद भाई हम लेट गए। और क्या भाई रिलैक्स सा, मस्त एकदम रिलैक्स फील हो रहा है, अब मज़ा आ गया।
कैसी चट्टाने हैं ना भाई साहब, बिल्कुल वैसा पैच था। ऐसे चट्टाने बाहर थी, उसके नीचे से निकले हम। बैरागढ़ भाई रह गया 35 किलोमीटर। एक पुल आया था, उस पुल से हम जैसे हुए तो अब हम इस तरफ आ गए सीधा जाने के लिए। पहले हम उस पहाड़ पे थे, वो बगल वाले पहाड़ों पर, उन पहाड़ों पर थे। अब हम इन पहाड़ों पर आ गए हैं और यहाँ से अभी बचा है 35 किलोमीटर। भाई अब देखो, अब हम कहाँ पहुँच गए। ये देखो भाई, ऊपर वाले पहाड़ कितने नज़दीक आ गए अपने, और वो देखो नीचे रास्ते कितने छोटे दिख रहे हैं, कितने दूर दिख रहे हैं। भाई साहब ये खुद में खुशी है यार कि नीचे से देख रहे थे, हमको क्या मालूम था कि यहीं पे जाना है, और भाई हम उन्हीं पहाड़ों पे। ये सब भाई नीचे से कितने बड़े दिख रहे थे, अब कितने पास दिख रहे हैं। ये सब जो सामने पहाड़ देख रहे हो कितने पास दिख रहे हैं। अभी तक के पूरे डिस्टेंस में भाई हमें तो बाइकर दिखे हैं, जिसको भी दिखे होंगे। हमको तो हमारे अलावा कोई और बाइकर नहीं दिखा जो है लोकल, बाहर का तो कोई और नहीं दिखा। भाई ये सीन देखो यार, ओह ये देखो भाई, चिनार के पेड़ बड़े बड़े, और उन सब के बीच में ये ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा साइड दे दो सर प्लीज़। टू मच ट्रैफिक, टू मच ट्रैफिक यहाँ पे भाई। टू मच ट्रैफिक है भाई यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। दिन बन गया भाई, दिन बन गया। आज सुबह से ही दिन बन रहे हैं भाई, वो भी मस्त वाले, सुबह से ही। ये वो पहाड़ है जो अभी हम दिखा रहे थे नीचे से। कि हम कितने करीब आ गए हैं, कितने करीब आ गए हैं। ओ लगता है यहाँ मेला मूला लगा हुआ है भाई। ओहो, कोई मेला चल रहा है यहाँ पे। हाँ, कोई मेले का टाइम है यहाँ पे। ऐसा मेला भाई। लगता कुछ था वहाँ पे यार, कोई फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे थे वो सब। मेला, छोटा सा मेला। तो फ्यूल भरवा लिया और टैंकी हमारी हो गई पूरी फुल। ओए इतनी मिट्टी, मैंने वाइजर नहीं बंद किया था। ब्रेक लगाऊं कि क्लच दबाऊं, पहले वाइजर बंद करो। ओह शुक्र। तो भाई फ्यूल हमारा फुल हो गया, और उन्होंने बताया कि अब आगे आपको कोई पंप नहीं मिलेगा। किलर तक कोई पंप नहीं है। कहते हैं अगर आपको आगे पंप चाहिए तो आपको कैनी वाले मिलेंगे, 5-5 लीटर वाले भर के रखा होगा, वो आप ले सकते हो। तो इमरजेंसी के लिए भाई ले सकते हैं हम। बहुत तेज लगती है हाथ पे। और सामने भाई मौसम देखो, मुझे लगता है हम पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे आ गए हैं अब। भाई ये जो पहाड़ है ना, जो ये देख रहे हो, ये जो टूटे हुए हैं, ये चट्टान है सारी। ये चट्टान टूट के यहाँ गिरी हुई है, और उसी के क्रिस्टल से चमक रहे हैं सारे। जब सूरज पड़ रहा है ना, चमक रहे हैं। और देखो अब धीरे धीरे हम सूरज से अलग हो रहे हैं, बादलों की ओर जा रहे हैं, जहाँ पे बादल घने हैं। जितने ऊपर बर्फ़ के पहाड़ हैं भाई, सब ढके पड़े हैं काले काले बादलों से। और ये बता रहा है कि हम कहाँ से आए हैं भाई साहब, कहाँ से। सोचो हम कितने नीचे थे जब हमने स्टार्टिंग की चढ़ाई यहाँ बैरागढ़ की। हम कितना नीचे थे, हम कितना ऊपर है, बिल्कुल टॉप पे भाई साहब, पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे, और हम बिल्कुल नीचे थे। बताओ यार, खुशी देख लो कितनी बड़ी चीज़ है। अब इससे ऊपर पहाड़ तो मुझे नहीं लग रहे कोई है। ये देख रहे हो ऊपर बिल्कुल ख़त्म है पहाड़, कि दिख रहे हो। हाँ ये है कि थोड़ा घूम के अभी हम और ऊपर तक जाएंगे। वाह भाई वाह, वाह जी वाह। खूबसूरत। ओ देखो बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं, जहाँ पे हम जाने वाले हैं। वो देखो बादलों के बीच में भाई साहब बिल्कुल बर्फ़ से ढके पड़े हैं। वो देखो भाई साहब, उन पहाड़ों की बात हो रही थी। और क्या व्यू है यार यहाँ से, कितना शांत माहौल है भाई, कितना शांत। और कितना खुला डुल्ला एरिया यार ये, बाकियों के मुकाबले कितना एक खुला डुल्ला एरिया।
इधर वाली कि इधर वाली कितना क्लियर दिख रहा भाई। वो देखो बिल्कुल सामने, आप देख रहे हो वो वाला, वहाँ हम कल सुबह जाएंगे। वो है भाई हमारा डेस्टिनेशन, जो असली डेस्टिनेशन है हमारा। वो देखो भाई, फिलहाल भाई इतने नज़दीक आ गए ना, इतने नज़दीक। देखो पहाड़ कितने रह गए हैं, थोड़े से रह गए हैं बस। इतने नज़दीक हम पहाड़ों के आ गए हैं, आप यकीन नहीं कर सकते। हम सोचो कहाँ से आ रहे हैं भाई, इससे भी नीचे थे हम, इससे भी नीचे। पर भाई इतना आप यकीन नहीं कर सकते। जो पहाड़ हम नीचे देख रहे थे ना कि नीचे है ये, उसके ऊपर हम बैठे हुए इस टाइम, आगे खड़े हैं। मैं यहाँ हूँ, भैया आगे खड़े हैं। आगे हमने वीडियोस ली, फोटोस ली। भाई साहब क्या चीज़ थी यार, गजब मजा आ गया। थोड़ा सा रह गया यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर खैरागढ़, वहाँ जाके स्टे करेंगे। कल सुबह भाई जाना है हमने उस पहाड़ के लिए, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। फिलहाल चलते हैं यहाँ से। हवा कितनी अच्छी चल रही है ना, और यहाँ का व्यू देखो यार, ये देखो हवा कितनी अच्छी चल रही है ना, आप सोच नहीं सकते हो भाई, सोच नहीं सकते हो। और ये खड़ी अपनी भाई से प्यारी सी भाई, प्यारी सी। तो भाई फाइनली बैरागढ़ पहुंच गए और हमने यहाँ पे होटल ले लिया। कुछ व्यू दिखाता हूँ आपको अपने रूम का। ये हमारा भाई रूम है, और यहाँ से इसका व्यू देखो भाई। ओ भाई, इधर आज यहाँ करूँगा। क्या व्यू यहाँ से सामने का आ रहा है ना, मैं बता नहीं सकता। और कितनी चिल्ड हवा लगी शरीर में ना, इतनी चिल्ड हवा पूछो मत यार, मजा आ गया, इसको कहते हैं मजा। वही वहां से आ रहे हैं हम, वहां मेरा ब्लूटूथ कह रहा हूँ, वहां मेरा इंस्टा 360 गिरा था। वो देखो सामने पुल, जूम नहीं हो रहा पूरा, पर भाई मजा इसे बोलते हैं ना, फुल पैसा वसूल। रूम का टैरिफ पड़ा हमें 1500 रुपये, फुल पैसा वसूल भाई, फुल पैसा, कोई दिक्कत नहीं। याद हो भाई, मजा आ रहा है पूरा। यहाँ से क्या व्यू है, कितना अच्छा व्यू है। जब सुबह उठूंगा ना, तब सनराइज यहाँ से देखूंगा भाई, टाइम स्लैप लगा के, मजा आ जाएगा भाई। ये चीज देखो, वो रहा बिल्कुल ऊपर सच पास, और ये देखो नीचे। ये कभी कभार अचानक मौके मिलते हैं, सडनली वाले। और ये देखो भाई कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत। पूरा क्लियर हो गया देखो, और सच पास देखो पूरा क्लियर हो गया ऊपर से। ओ वाह जी वाह भाई, यहाँ का व्यू देखो। हम तो बस ऐसे ही चेक करने के लिए आए थे, और इस टाइम का व्यू देखो यार। ये देखो बादल है भाई, गजब का व्यू। और फिलहाल यहाँ से भाई ब्रेड ऑमलेट करवा लिया भाई के यहाँ से, और थोड़ा सा सोचा क्यों ना भाई एंजॉय कर लिया जाए, खा लिया जाए, नेचर को एंजॉय कर लिया जाए। इस टाइम का जो माहौल है, टाइम का जो सनसेट हो रहा है, उसको एंजॉय कर लिया जाए। मेरे पीछे देखो भाई कितना खूबसूरत है ये, कितना खूबसूरत। तो दिन भर जो जिया था, अब वक्त था उसे अपनी आंखों में संभाल कर रखने के, और उससे जुड़े नए ख्वाब देखने का। तो बस खाया और बिना किसी चीज की इजाजत लिए चुपचाप सोने चला गया।